आज बाबा की 23/2 का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे, तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा, तो मुख में रस आ जाता है। ईश्वर व प्रभु कहने से वे रस नहीं आता। प्रश्न है, कौन सा धंधा सर्वशक्तिमान बाप का ही, मनुष्यों का नहीं? उत्तर है, पतित आत्माओं को पावन बनाना, सारे विश्व को नया बनाना, यह धंधा बाप का है। बाप ही पावन बनने की शक्ति देते। यह धंधा मनुष्य नहीं कर सकते। मनुष्य तो समझते हैं भगवान जो चाहे वह कर सकता है, हमारी बीमारी ठीक भी कर सकता है। बाबा कहते, मैं ऐसी आशीर्वाद नहीं करता, जो कर्म किया हो तो भोगना पड़ेगा ना। मैं ऐसे आशीर्वाद नहीं करता जो बीमारी ठीक करो। मैं तो पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। गीत है, जाग सजनिया जाग, ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को जगाते हैं। माता पिता जिससे सुख मिलने का है, वो आकर अंधियारी रात से जगाते हैं। तुम माता पिता के बच्चे हो, जानते हो हम घोर अंधियारे में थे, अब जाग रही है। यूं तो सारी ईश्वरीय फैमिली है। सारी दुनिया के जो मनुष्य मात्र है और ये सारी दुनिया है, यह है गॉड फादर की फैमिली। माता पिता गॉड फादर को कहा जाता है। अब गॉड फादर के बिगर अपनी पत्नी के बच्चे कैसे पैदा करे? खास भारतवासी क्या कहते, तो माता पिता बालक थे, यह तो हो गई फैमिली। वह तो सिर्फ गाते और तुम यहाँ प्रैक्टिकल में हो। और गॉड फादर अपनी फैमिली को जगा रही है। जागो बच्चे और बच्चियां, अब रात पूरी होती है, अब दिन आने वाला है। गाते तो है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश, परंतु अर्थ कुछ समझते ही नहीं है। भले कितने भी वेद शास्त्र पढ़े, परंतु समझते नहीं है। जो समझते हैं, क्या समझते? ये गॉड फादर की फैमिली है। जो इन बातों को समझते हैं वे अच्छी कमाई करते हैं। जो बेसमझ होते हैं वह देवाला मारते हैं। बाप कहते, बच्चे माया ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। एक तरफ कहते हो ओ गॉड फादर, दूसरे तरफ कहते हो परमात्मा सर्वव्यापी। एक तरफ ये भी कहते हो कि सभी मनुष्य मात्र भाई भाई हैं, अथवा हर एक बाप के बच्चे हैं। फिर कह देते, जिधर देखता हूँ तू ही तो है, अर्थात वी आर ऑल फादर्स।
अब बाप कहते, बच्चे तुम जानते हो कि हम आते तो परमधाम से हैं। सभी धर्म वाले किसी ना किसी भाषा में कहते ओ गॉड फादर। तो फादर मदर की फैमिली हुई ना, क्या हुई? फादर और मदर की फैमिली हुई। बाप कहते जिसको तुम याद करते हो उसका ऑक्यूपेशन तो जानना चाहिए ना। उसने इतनी बड़ी सृष्टि रची, बाप में सारा ज्ञान है, उनको ही ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। कहते भी है वो सत्य है, यानी सच बोलने वाला है और सदैव अमर है, अमर कथा सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो अमरनाथ शिव बाबा हमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक का मालिक बना रहे हैं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां होंगे किसके? माता पिता के। तुम सब पार्वतियां, तुमको अमर कथा सुना रही। आज से 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था। सृष्टि का यह नाटक फिरता रहता है। सतयुग त्रेता नए घर से पुराना होता है। स्वास्तिका को भी 4 भाग बनाए हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला, गाते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो बाबा ने कहा सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान दुख से छूट सतो प्रधान बन जाते हैं। सृष्टि ही सतो प्रधान बन जाती है। परम पिता परमात्मा सिर्फ ईश्वर कहने से बाप का रस नहीं मिलता। क्या कहने से? सिर्फ परमात्मा कहने से, ईश्वर कहने से बाप का रस नहीं मिलता है। बाबा कहने से बच्चे की खुशबू आती है। जब अपने को बच्चा समझते, शिव बाबा हमारा बाबा है, हम उनके बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा हम बाबा के बच्चे, यूं तो सभी आत्माएं बच्चे हैं, परंतु अभी बाप ने रचना रची है। कहते हैं पतित पावन सीताराम। सतयुग में लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वह है पावन। साधु संत सब गाते रहते, गांधी जी भी गाते थे नई दुनिया नए भारत में राम राज्य को। हाथ में गीता उठाते थे, क्योंकि जानते हैं गीता से ही महाविनाश हुआ और नई दुनिया स्थापन हुई। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, यानी गीता माता। अच्छा, माता का पति कौन है? गीता है माता और उसकी पति कौन है? भगवान। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। भगवान वाच कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। मनुष्य तो कभी पति से पावन बना न सके। अब तुम मीठे मीठे बच्चे कहते हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कहते महान आत्मा पुण्य आत्मा, ऐसे तो नहीं कहते कि महान परमात्मा। फिर अपने को शिवोहम परमात्मा आदि क्यों कहते? पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते, फिर निर्लिप्त क्यों कहते? तुम ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए हैं, भारत पर ही सारा खेल है। ये शिव बाबा ही समझाते, ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा को तो
बैल यानी नंदी बना दिया है। फिर भ्रुकुटी में शिव दिखाया है। शिव की सवारी भ्रुकुटी में रहती है। कोई पत्र आदि कोई पित्र आदि खिलाते हैं, आत्मा को बिठा बुलाते हैं, वह भी आकर बाजू में बैठती है। आत्मा एक स्टार है, कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा। अब तुम जानते हो ये बेहद का बड़ा खेल है। सेकंड सेकंड जो पास होता है वो मनुष्य ड्रामा के आधार पर एक्ट करता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? सभी 84 जन्म नहीं लेते। कोई तो अपनी भी ऊपर से आते रहते, अभी भी ऊपर से आते रहते। अब बाबा कहते जाग सजनिया जाग। तुम्हारी पावलिका कन्या जब शादी करती है, उनके सिर पर मटकी रख उसमें दिया जगाते और बाप कहते तुम्हारी आत्मा की जोत का घृत अब खत्म हो गया है, बस अब मुझे याद करो तो घृत भरते भरते दिया भी जग जाएगा। फिर तुम बच्चे मेरे पास आ जाएंगे। वह है निराकार बाप की, वह निराकार बाप ही क्रिएटर डायरेक्टर और मुख्य एक्टर है। याद किससे करते हैं? क्या ब्रह्मा को, विष्णु को? नहीं, दुख में सब याद करते हैं वे गॉड फादर को। यह दुख सुख हार जीत का खेल है। माया हार खिलाती है और बाबा जीत पहनाते हैं। कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान हूं ना, ऐसे नहीं कि मैं कोई बीमारी हूं। भगवान आशीर्वाद करे तो मैं ठीक हो जाऊं। बाबा कौन है? मुक्ति जीवन मुक्तिदाता है, पावन बनाने वाला। ऐसा बाबा कोई आशीर्वाद नहीं करते जो बीमारी ठीक हो जाए। मैं कोई ये धंधा करने नहीं आया, मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने, श्रीमत देने। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है शिव बाबा फिर नंबर 1। माला भी तो है ना। अब तुम जान गए हो कि ईश्वरीय फैमिली है। जैसे शिव बाबा की महिमा अपरम अपार है, वैसे रचना की महिमा भी अपरम अपार है और वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत में हीरे जवाहरात के महल थे। क्रिएटर है तो मदर भी चाहिए। क्रिएटर है तो मदर भी तो चाहिए ना। जब तुम यहाँ बैठते हो तो पहले बाप की याद आनी चाहिए, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सुख संवतन वासी की ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। इस समय तुम ईश्वरीय फैमिली के हो, फिर बनेंगे देवी फैमिली की। 24 संगम युग पर सूर्यवंशी चंद्रवंशी विराट रूप का चित्र भी है, सिर्फ चोटी नहीं दिखाया। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, परंतु देवताओं के पहले क्या था वो नहीं लिखा। देवताओं के पहले क्या था? अब बेहद का बाप कहते बस मनमना मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ और बेहद के बाप से
वर्षा ले लो। जन्म जन्मांतर लिया है, स्मृति दिलाता बाबा। सतयुग त्रेता तक 21 जन्म बेहद का वर्षा लिया था, अब तो कुछ नहीं है, फिर अभी वर्षा लेना है। वह तो कहते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, वो कैसे यहाँ आएगा? अरे गीता में है, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान उवाच, कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, यह सब ड्रामा में नहीं है। भगवान है निराकार, ज्ञान का सागर। फिर पीछे जो राज्य करते उनकी महिमा अलग है, परमात्मा की महिमा अलग है, और जो राज्य करते उनका अलग है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। इस समय है सब हिंसक, काम कटारी चलाने वाले। लक्ष्मी नारायण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि वह थे संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। तो बाप की महिमा अलग, और हर एक मनुष्य मात्र का अलग अलग पाठ। जो आपका पाठ दूसरे से नहीं मिल सकता, तो बाबा ने कहा हर आत्मा का अलग अलग पाठ है। कितनी छोटी सी आत्मा, उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। मैं भी आत्मा, परंतु मुझे सुप्रीम कहते हैं। भक्ति मार्ग में बड़ा बड़ा लिंग बनाते हैं, वह भी रॉन्ग। आत्मा तो सबकी एक जैसी स्टार है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे भी है। ड्रामा में इतने पाठधारी है, और एक का अलग अलग अपना पाठ है। कैसे ये ड्रामा बना हुआ है, इसको क्या कहा जाता? कैसे ड्रामा? वंडरफुल ड्रामा। तो इसको क्या कहेंगे? तो बाबा ने कहा कैसे ये ड्रामा बना हुआ है, कुदरती का नाटक है ना। बाकी वो नाटक तो कमन है, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 4 घंटा का रील होगा। इनका रील तो कौन सा ड्रामा अच्छा हो? 5000 वर्षों से ड्रामा ही तो देख रहे हैं, तो पूरा ही नहीं हो रहा। इनका रील तो 5000 वर्ष का है। वो लोग फिर कहेंगे कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। ये कितने गपोड़े, कहाँ 5000 वर्ष, और कहाँ 4,32,000। बाबा ने कहा कितने गपोड़े हैं। मौत सामने खड़ा है, तभी घोर अंधियारे में पड़े हैं। बाप कहते बच्चे अब जागो। जागे क्या? क्या जागे? तुम भगवान को याद करते आए हो। अब बाप कहते भक्ति मार्ग खत्म होता है, मैं आया हूँ ज्ञान से सुधरा करने। इस समय मनुष्य में देखो कितना क्रोध है, लड़ाई सीखते रहते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता तब यह सब शुरू होता। सतयुग में तो है ही राम राज्य। अब बाप कहते मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ, फिर जब तुम गिरते हो पावन राजाओं से पतित राजा बन जाते हो। अभी तो वो भी नहीं,
सतयुग से त्रेता द्वापर में आए तो पतित बनना शुरू किया, और अभी तो राजाएं ही नहीं। बाप कहते बच्चे तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सुना रहे। माँ बाबा भले सुना रहे हैं लेकिन सुनाने वाला शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा हम इस द्वारा सुन रहे हैं। जो सुनकर ये महाराजा महारानी बने थे वही अब पतित बनेंगे। यह है आसुरी सृष्टि और वह है ईश्वरीय सृष्टि। राम और रावण नाम मशहूर है ना। रावण का अर्थ कोई समझते नहीं। नर और नारी दोनों में 5 विकार है, तब तो रावण को कितना शीश दिखाते? 10। इसीलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। दीप माला पे पूजा करते हैं। महालक्ष्मी को 4 भुजाएं देते हैं, 2 लक्ष्मी की और 2 नारायण की। बाकी विष्णु कोई और चीज नहीं है। अब तुम राजाओं का राजा बनेंगे, डबल सिर ताज। इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख और हद के बाप से हद का सुख मिलता है। सतयुग है ब्रह्मा का दिन और कलयुग है ब्रह्मा की रात। प्रजापिता भी तो जरूर यही होगा। शिव बाबा की संतान तो सब है। फिर ये ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और ब्राह्मणियां रचते हैं। नहीं तो इतने बच्चे कैसे अडॉप्ट होंगे? लाख बच्चे मुख द्वारा नहीं करेंगे अडॉप्ट तो कैसे अडॉप्ट होंगे? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। बाबा कहते मेरे तो तुम ही हो। अब तुमको नया जन्म मिला है। डाडे की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है, पर राजाई मिलेगी किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। विश्व की राजाई मिलेगी ब्रह्मा का द्वारा। ब्रह्मा को सूक्ष्म बतन में दिखाए हैं, परंतु वो कैसे लेंगे? भाई अगर बाबा इतने बच्चे अडॉप्ट करेंगे, ब्रह्मा को वंशावली तो ब्राह्मण बनानी पड़ेगी ना। तो बाबा ने कहा अगर ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाया तो फिर बच्चे कैसे अडॉप्ट करेंगे? बाबा को जरूर रथ चाहिए मुरली चलाने के लिए। गीता है भारत का नंबर 1 शास्त्र। बाकी शास्त्र बच्चे। गीता है नंबर 1 शास्त्र, बाकी सब बच्चे। पहले है देवताओं की बिरादरी, फिर क्षत्रियों की। जो भी धर्म स्थापन करते हैं वो पहले सतो फिर रजो फिर तमो में आते हैं। जैसे क्राइस्ट आया फिर पहले भी धर्म स्थापन करते हैं। पहले पवित्र था। जब तक कोई विक्रम ना हो तब तक दंड मिल नहीं सकता। तो बाबा ने कहा सतयुग में पवित्र आत्मा आएगी, वहां माया ही नहीं जो दुख भी नहीं। हमारे विक्रम तब शुरू होते हैं जब हम वाम मार्ग में जाते हैं। यह सब समझने की बात है। विक्रमादित्य स्तंभत भी है, फिर विक्रमी स्तंभ है। कथाएं तो बहुत है। मोहजित राजा की कथा। मोहजित है लक्ष्मी नारायण, वे है राम राज्य। अभी ये रावण राज्य। रावण को जलाते हैं, आधा कल्प राम राज्य, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। इस स्वदर्शन चक्कर को तुम बच्चे जानते।
दुनिया वाले क्या जाने। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो, तुम सब गॉड फादरली चिल्ड्रन हो। डायरेक्ट बाबा ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, इसीलिए तुमको सीख ही ले दे बच्चे के। डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा ने, ऋषि बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें एडॉप्ट किया है, इसलिए हम कौन है बाबा के सीखी ले दे बच्चे। सीखी ले दे माना बहुत समय के बाद मिल रहे। अच्छा मीठे मीठे सीखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है आत्मा रूपी दीपक को सदा जागृत रखने के लिए याद का घृत डालते रहना। आत्मा रूपी दीपक को सदा जागृत रखने के लिए याद का घृत डालते रहना है। याद से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। याद से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरा, सदा ज्ञान सोजरे में रहना है। सदा ज्ञान सोजरे में रहना है। बेहद का नाटक यानी ड्रामा को बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बेहद का नाटक यानी ड्रामा को बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान। व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को, व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। व्यर्थ संकल्पों के वरदान है तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। यदि कोई भी गलती हो जाती है तो गलती होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, यह सोचने में समय नहीं गमाओ। यदि कोई भी गलती हो जाती है, गलती होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, यह सोचने में समय नहीं गमाओ। जितना समय सोचने शुरू बनते हो उतना सोचते रहते ना, उतना दाग के ऊपर दाग लगाते। अब गलती तो होती है लेकिन उसको सोचने से क्या हो, समय एनर्जी सब और दाग पे दाग लगता है। पेपर का टाइम कम होता है, पेपर का टाइम कम होता है लेकिन क्या होता, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार पेपर के टाइम को बढ़ा देता है। पेपर छोटा सा है और व्यर्थ सोच के उसको कितना बड़ा कर दिया है।
खुद ही टाइम बढ़ाए ना, पेपर के टाइम को बढ़ा देते हैं। इसलिए अव्यर्थ संकल्प के तेज बहाव को परिवर्तन कर इसीलिए व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकंड में स्टॉप कर दो तो निर्विकल्प स्थिति बन जाएगी। जब यह संस्कार इमर्ज हो तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा। माना व्यर्थ चले ही नहीं, व्यर्थ का बहाव भी खत्म हो जाए तब क्या कहेंगे? भाग्यवान आत्मा। जब ये संस्कार इमर्ज हो तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा। स्लोगन, खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे।